हेलो भाई। हेलो। कहाँ से हो? मैं जयपुर। क्या करते हो? बीटेक। स्किप मत करना वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, पहले बता दे रहा हूँ। यूट्यूब। कंसेंट के अकॉर्डिंग करता हूँ कि अगर तुम्हारी कंसेंट है तब मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। हाँ हाँ, क्या बनाते क्या हो? मैं कुछ नहीं बनाता यार, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी? कैसे, आप पढ़ के बता दोगे? डिटेल्स तुम्हारे क्या? तुम्हारी डिटेल्स, तुम्हारी बर्थ चार्ट, डिटेल्स? क्या क्या डिटेल चाहिए? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। So whether Place time. the first thing which comes that whether you believe in astrology or not. ना। नास्तिक हूँ। नो वरीज, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मे बी तुम नास्तिक से आस्तिक हो जाओ। ढूंढना पड़ेगा मुझे। बट द टाइम एंड डिटेल्स शुड बी एक्यूरेट। हाँ हाँ। आई एम नॉट अ गॉड भाई। टाइमिंग है 10:55 PM। वेट 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 वेट, 10:55 PM। और प्लेस है डीडवाना। प्लेस डीडवाना, DIDWANA। इतनी रात क्या करे, निर्वाणा राजस्थान। हाँ। व्हाट इज डेट और ऑफ बर्थ? नाम क्या? डेट ऑफ बर्थ डेट 10/5/2007। 10/5/2007। यस। So these details should be accurate for the prediction. 10th May 2007, 10:55 PM, दिड़वाना। हाँ। देखो यार, 5-10 मिनट में मैं तुम्हारी सारी कुंडली की सारी चीजें तो देख नहीं सकता, बट कोशिश करूंगा that I should predict everything in this video. And the first thing when your birth chart comes here, I don't think that it is visible or not over the history. हाँ, एक्सपोजर ज्यादा है। I think explosive ज़्यादा कोई नहीं, आप रीड कर दो। है। So this is your birth chart and as per my findings, देखो क्या है कि तुम्हारी जो लग्न है, बर्थ चार्ट की जो लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट के जो लग्न के स्वामी है वो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति मतलब जुपिटर। जुपिटर तुम्हारे लग्न को संभाल रहे हैं, अगर ये डिटेल सही है तो। लग्न इन द सेंस तुम्हारे माइंड को चला रहे हैं, और जो उसके स्वामी हैं वो जाकर के बैठे हैं 12th हाउस में। ठीक है, 12th हाउस तुम्हारा व्ययेश का हाउस होता है। व्ययेश, whatever investment you are doing in your life and whatever investment you are thinking to invest in something, बृहस्पति क्या करेंगे, वो सारी चीजें पॉजिटिवनेस में ले आकर के तुम्हें इन्वेस्टमेंट के पीछे हमेशा बार बार ढकेलेंगे तुम्हारे माइंड में। तुम कोई भी चीज दिमाग से सोचोगे तो ये सोचोगे कि उसमें मेरा फायदा है कि नहीं, पहले ये बताओ। कोई भी चीज तुम सोच लो, वेदर आई एम टॉकिंग टू यू, तुम उसमें भी सोचोगे कि तुम्हारा क्या फायदा है इसमें। ये दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है, बिकॉज ऑफ जुपिटर। और जुपिटर क्या है, पॉजिटिव होने के कारक जुपिटर है, और ये दिमाग में पॉजिटिवनेस बिखेरते हैं। और दूसरी बात ये कि
बृहस्पति सात्विक चीजों के भी देवता माने गए। सात्विक तुम कह रहे हो तुम नास्तिक हो, बट आई डोंट थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये बर्थ चार्ट तुम्हारी है तो मैं नहीं कह सकता तुम नास्तिक हो सकते हो। देखो एक पॉइंट पे तुम कह सकते हो कि कोई इंसिडेंट्स हुए हो जिसकी वजह से तुम गुस्सा हो या फिर नहीं मान रहे हो इस सारी चीजों को, बट आई डोंट थिंक इस बार चार्ट को देख के कहा जा सके कि तुम नास्तिक हो। ठीक है, और रही बात अबाउट योर मदर, सो मदर को अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ जुबान से भी निकालूं, बट मदर को ऑपरेशनल इश्यूज, वो सारी चीजें, पेट से इश्यूज, चीजें दिक्कत हो सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किस चीज से? ऑपरेशनल इश्यूज या पेट से दिक्कत कुछ है ऐसी चीजें? ना है तो नहीं, ऑपरेशन वगैरह ना तो ना हुआ नहीं, अगर तुम परेशान अगर ज्यादा रहती है मदर पेट से लेकर, अगर कुछ ऐसा स्टोमक रिलेटेड इश्यूज हैं तो एक बार दिखा लो, दैट इज फॉर योर बेनिफिट आई एम सेइंग। अगर कुछ, मैं ऐसा कुछ सीरियस कह नहीं रहा हूँ क्योंकि सीरियस होने वाला नहीं है, वो इत्तेफाक से वो तुम्हें पता ही चल जाएगा जब कुछ चीजें होने वाली रहेंगी, उसको क्योर कर देगा। क्या होता है, तृतीय में तुम्हारे राहु बैठे, ठीक है, राहु से अष्टम बैठते हैं केतु, तो तृतीय में अगर राहु बैठे हैं तो केतु जाकर के नवमेश में बैठे हैं, भाग्येश में जाकर, तो राहु तृतीय में बैठने होने की वजह से मदर को ऑपरेशनल इश्यूज देंगे, परेशान करेंगे तबियत से। ठीक है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, आई एम सेइंग यू टू टेक प्रिकॉशंस व्हाटएवर इट इज। तुम खुल के कहना ना चाहो वो अलग बात है, मुझे कोई ऐसी इशू नहीं है, ठीक है। और सारे प्लैनेट्स की डिस्कशन करते हुए अभी सूर्य की जब बारी आती है, देखो राहु के साथ चंद्र जब रहता है ना, सूर्य की बारी बाद में करते हैं, राहु के साथ चंद्र रहता है तो मन हमेशा भयभीत रहता है, परेशान रहता है। अब परेशान क्यों होता है, आप समझो इस बात। तृतीय तुम्हारे कारक किस चीज के हैं? तृतीय तुम्हारे कारक है किसी काम को करने का, ठानने। तुम समझ लो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? मैं बीटेक कर रहे हो ना, ठीक है, तो बीटेक बुद्ध से रिलेशन है, मतलब क्यों सीएस वगैरह सीन है कि क्या है? कंप्यूटर साइंस? हाँ सीएस। ठीक है, तो ये बताओ मुझे एक चीज कि अगर तुम्हें बीटेक में एडमिशन लेना ही था, ये तुम्हारी लाइफ का एक स्टेप है, अगर वो डिसीजन तुम्हें अपने अकॉर्डिंग लेना होता, अगर लिए भी होगे तो इतना परेशान हुए होगे कि अब तुम्हारा मन इतना परेशान हुआ होगा कि मैं इस काम को करने की ठानूं कि नहीं ठानूं, मैं बीटेक करूं कि ना करूं। जो पहला स्टेप होता है ना कुछ काम करने का, उसमें तुम बहुत डरते हो, बट हाँ, पंचमेश में सूर्य जो बैठा है त्रिकोण में, वो राजा बनाता है, राजा इन द सेंस राजा वाली फीलिंग देता है, क्योंकि उच्च होकर के बैठे हैं तो लड़ने की, कंपटीशन झेलने की इच्छा देता है, वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। बट हाँ, मन घबराता है किसी न किसी काम को करने को ठानने को, ये सारी चीज़ों को लेकर के। अब तुम्हारे थोड़ा सा पास्ट में अगर आ जाऊं मैं, आवाज आ रही है? हाँ। तुम्हारे, अच्छा एक काम करना, ये if you feel better that whether I am saying good or not, तो ये मेरी चैनल की लिंक है, अगर कॉल कट भी जाती है so you can reach out to me